कोटि संलग्न रत्न किरणा छवि घोषराघिं प्रस्वेद्य तापमलमुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधाभिषेज्य इष्टे मनोरथ सतेव्रिव भाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निखला वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे रमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगमानं त्रिलोक पावनमहं विष्णुपन करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सब्बिषाहुणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आर हम वम मम हम समितम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंड खंड जहि जहि दहि दहि पचि पचि पच पच। ओम नमो वरम छां छीं झीं हम सम झम बम अह पह अह छां छीं छूं छें छें छूं छम छः छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रों रों रों रा द्रां द्रीं द्राव द्रव नवरते भगवते श्रीमते परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज परम पूज्य अध्यात्म विद्या वारिधि के आचार्य श्री समय सागर महाराज जी तीन कमन कोटि महामुनिराज श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु सास्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवार्तम श्री भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टार पाद प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्यश्वरी वृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य स्पर्श वर्गा प्रसन्तु नः। ओम निविश्वासी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति भगवंत सर्वगम नाम देव अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज परम पूज्य अध्यात्म योगी विद्या वारिधि के आचार्य श्री समय सागर महाराज तीन कमन कोटि महामुनिराज पूजनी वंदनीय हरिकमा दर्शमती माता जी पूजनी वंदनीय श्री गुरुमती माता जी पूजनी वंदनीय श्री द्रोणमती माता जी पूजनी वंदनीय कुशलमती माता जी पूजनी वंदनीय श्री दुर्लभमती मती अंतर्मती माता जी सभी संघ की पूरी माता जी स्वास्थ्य लाभो यमूत्रम सिद्धम तद्वदंतु सद्धर्म कार्युष यमूत्रम सिद्धम प्रशांतु न। ओम नमरते भगवते श्रीमती पार्श्व तीर्थंका श्री रत्नत्र रूपा दिव्य तेज मूर्ति प्रभामंडल मंडिता द्वादश गणित सहिता चतुष्ट सहिता समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहिता षट चत्वारिंद्र गुण संयुक्त परमिष्टि पवित्र सम्य ज्ञान स्वयं सिद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुखात्र लोक महितानंद संसार चक्र परिवार अनंत अंदर परम चतुर्संग आचार्य विद्यासागर श्री समय सागर महाराज जी घाति कर्म शंकराजरा अभव अश्मा भय पीड़ा विनाशनम भावातु। ओम नमरते भगवते प्रचीण दोष कलमशाते तेज मूर्ति श्री शांतिना शांतिकरा संग प्रणासना स्वरूप मृत्यु विनाशना सर्पर क्षुद्र उपद्रवना सर्वृष्टि शांतिकरा। ओम राम ह्रीं ह्रूं रोमसी नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्ट पुष्टं कुरु कुरु स्वा मम काम रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वदुष्टभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वमारीं सर्वगजमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वशस्यधान वृक्षलतागुलपत्रमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वकुलवेतानि डाकिनी शाकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वस्मारीं सभी दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टमिष्टि छलि छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानामि नरहर्षं योगिनी कृत दोषान सर्वशक्तिनागिनी भयानि नंदनम श्री जनानंदनम श्री भव्यानंदनम श्री गोकुलानंदनम श्री राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करवन मटम पत्तन दोष संवाहनम नंदनम सर्वानंदनम सुखम त्रिलोकेषु व्याधि व्यजन वर्जितम अव्ययम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु श्री शांतिरस्तु सिमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धिरस्तु दीर्घास्तु कुलु सदानि सदा सन्तु सद्धर्मशि बल आयु आरोग्यश्वरी व्रत। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रौं असी औसाना विद्ये नमो हन्तं सर्वशान्तिं कुरु स्वाहा।
शांति धारा के पुण्याजक हैं सुरेश चंद जी, मंजू जैन, पीयूष जैन, ध्रुव। आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ सिंह की सूजी जन, श्रीमती सल्लन जैन, नितिन जैन, निशांत जैन, सिंघई परिवार डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। श्रीमती नैनी जैन, नागपुर, स्वास्थ्य लाभ है को। श्रीमती निकिता जैन, अहमदाबाद, स्वास्थ्य लाभ है तो। ब्रेन जैन, आशा जैन, डोंगरगढ़ में आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन, दीपक जैन, मनोज जैन, ईसु जैन, सकल दिंगम जैन, समझ छत्तीसगढ़, समझ चंदगी ट्रस्टी का प्रतिभा हाथकर्ता गौधाम मरुदेवी समाधि स्थल परिवार से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमसि योसान विद्येन मोहरन्तं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमसि योसान विद्येन मोहरन्तं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम नी जगत शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वत्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नी जगत शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वत्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नी जगत शांति करा श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वत्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नमः। श्री आदिनाथ जिनेन्द्र, श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नमः। श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्र, श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्र, चंद्रप्रभु जिनेन्द्र। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नमः। श्री पार्श्वनाथ जन, श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्र, महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। महावीर स्वामी जिनेन्द्र 24 तीर्थंकराय नमो नमः। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगिना शोच्यं दशामुपिगता क्षितिजीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृद दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूप। आयुवल्ली विलासं सुकलफलदृक्षत्वादिमनल्पं धीरं वीरं गरीवं निरुपनुपनयत तनुवच्च कीर्तितं। श्रद्धि प्रद्धि समृद्धि प्रतितरणस्पैदुच्चै प्रतापं कांति शांति समाधि मृदु जगतम् उत्तमा शांतिधारा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थितभानुकर प्रतापम्। मुक्ता फल प्रकर जाल विवद शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वर। ओम न्यष्ट प्राप्त रिछत्रति स्थापयामि स्वाहा। कुंदावदात चल चामर चारु शोल विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम्। उच्चे शशांक शुचि निर्झर वारि धारा मुच्छेष्ट गम सुर गिरे दिवसात कोम। ओम नियष्ट प्राप्त्य चतुष्षष्टि चौमर समय स्थापयामि स्वाहा। पानीय चंद कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से। भवभोग शरीर विनश्वर तब क्षणभंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ भवसागर से तर जाता है। ओम ह्रीं सर्वकर्मंदन विमुख शकल विघ्न शांतिकर मंगल पद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामिदो अष्ट प्रत्यार संयुक्त षोडश तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोत्तर सम्मूर्षद नामवन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भव वसननीकरम परिपुष्पांजलि चिपेम। सभी अर्घ्य चढ़ाएंगे सभी लोग। निर्लिप्त श्री जिनराज 100 रिद्धियों के नाथ हैं। सत इंद्र झुकते सतत पद पंकजों में मात हैं। तिथे चक्रनंग पद हूँ प्रमुख की अर्चना ती शांतिनाथ जिने से की मैं नित्य को आराधना। ओम ने चतुष्टि रिधि समन्गाय थी शांतिनाथ है अनर्क का प्राप्त है अर्घम निर्वपाम थी स्वाहा। सशंत अर्थ में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथे चक्रिय नंग पदों से प्रभु की अर्चना थी शांतिनाथ जिने से की मैं नित्य को नादना। ओम ह्रीं सत्यभिशंति कोष्ठी स्थापिता है श्री शांतिनाथ है अनर्क का प्राप्त है अर्घम निर्वपाम थी। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण। संसार सागर में प्रभु के चरण तारण तरण परिपुष्पांजलि चिपेम। 9 बार जाप देंगे पुष्प चढ़ाएंगे 9 बार शांतिनाथ भगवान का। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। नरियल में हाथ लगा लो। महार्घ सर्वतो जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत समणि गुरुराचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। काय दो आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम काव अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्याचे विद्यासागर मुनींद्र अत्युत्थाय स्थापिनम्। ओम रूम अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्याचे विद्यासागर मुनींद्र अत्र मम सन्निधो भववस सन्निधिकरं परिपुष्पां जलम क्षिपामि। संसार राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालु से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्याचे विद्यासागर मुनींद्राय। ओम रूम परम पूज्याचे सभय सागर मुनींद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशन जलम निरुपामति। विद्यासागर नाम हरी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन विद्यासागर मुनींद्राय। ओम रूप परम पूज्य श्री समय साज जिनेंद्राय। भवता संसार विनाशन चंदम निरुपामति। जड़ को नामे मंगल बोल कर दो मंगल में ये जग सारा मंगल मंगल बोल। ओम रूम अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्य विद्यासागर मुनींद्राय। ओम रूम परम पूज्य श्री समय सागर मुनींद्राय। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरुपामति। इन विषय भोगी को प्राप्ति करे जितने उतने बढ़ते इच्छा जाला में चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। कर ले तो पुरुषार्थ कर ले तो पुरुषार्थ माजिर बाड़ी तुझे संभालेगी। कर ले तो पुरुषार्थ। ओम रूम अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय। ओम रूम परम पूज्य श्री समय सागर मुनींद्राय। काम बाण बिंदु सुनाए पुष्पम निरुपामति। इस क्षुधा रोगी से मम्मी अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय। ओम रूम परम पूज्य श्री समय सागर मुनींद्राय। मोहन काल विनाशनाय दीपम निरुपामति। इन यशव कार्य मैंने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। संभालेगी कर ले तो पुरुषार्थ। ओम रूम अष्टोत्तरशस्त्र परम पूज्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय। ओम रूम परम पूज्य श्री समय सागर मुनींद्राय। अष्टकर्म दयनाय धूपम निरुपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन गायन मैंने आज में। ओम रूम परम पूज्य श्री समय सागर मुनींद्राय। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति।
जग के वैभव सा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य श्री समय सागर मुनींद्राय अनकपद प्राप्त अर्घम निरूपामति। अभिषेक चरणों का जितने भी भक्त धोती मारे हम झोम झोम झ्रीम झीम छीम छीम हमसा हम व्रोम रौम अस्या उस सम्यक दर्श सम्यक ज्ञान सम्यक चात्रेभ्यो परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर परमेटिभ्यो ह्रीम चरण चिन्ह से प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम रूम परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर गुरुभ्यो नमः। 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 ओम रूम आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की परम पूज्याचार्य श्री समय सागर मुनींद्राय अनकपद प्राप्त अर्घम निरूपामति। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी महाराज की। आरिका माँ श्री अजय श्रीमती माता जी की। आरिका श्री अपूर्वमती माता जी की जय। बात उस समय की है जब हम लोग 2017 में आचार्य के पास यहाँ चंदगिरी में आए हुए थे। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे आचार्य के चरणों में। आचार्य से कहा, आचार्य जी हमने अभी हमसे अभी तक जितना जीवन बीता है, जितना समय बीता है, आपका समागम प्राप्त हुआ है, उतने समय तक हम लोगों से जो गलती हुई हो, अपराध हुए हैं, पाप हुए हों, तो आचार्य जी आप क्षमा प्रदान करें, आप प्रायश्चित दें। हम तीनों आरिका बैठे हुए थे, रो रहे थे। आज आचार्य की बहुत याद आ रही। आचार्य कहते हैं अभी तक मतलब जितने समय आचार्य मिले, जो भी पाप, जो भी अपराध, जो भी गलती हो गुरुदेव उन लोग को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। तो आचार्य कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने अतीत को भूलो। क्या कहा? अपने अतीत को भूलो। आचार्य अपने अतीत को कैसे भूल सकते हैं? आचार्य कहते हैं देखो, दो यंत्र दिए हैं, एक दो यंत्र होते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है और एक दूरदर्शी यंत्र होता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र ये होता है जब अपन सूक्ष्म चीज़ें जो नहीं दिखती, मान लो अपन यहाँ है, छोटी सी चीज़ कचरा भी है तो नहीं दिखेगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लगा दो तो छोटे से छोटा कचरा भी बड़ा दिखने लगता है और वो निकाल देते हैं, कचरे को अलग कर देते हैं। और जो दूरदर्शी यंत्र होता है वो क्या होता है कि कोई दूर चीज है, मान लो अपने पास पहाड़ है, वृक्ष है,
मंदिर है, दूर है, तो ऐसा लगेगा मेरे पास आ गया। जैसे नदी अपने पास नहीं, अपने दूर जैसे यंत्र से ऐसे लगेगा कि नदी अपने सामने बहने लगी है, बहने लगी। तो सूक्ष्म दर्शी यंत्र से अपने छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा, कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, छोटा सा भी अपराध हुआ तो लगे कि मैंने बड़ा किया है, तब तो अपन उसको दूर कर पाएंगे। अपन निंदा करते हैं तो अपन को लगता नहीं है मैंने किसी की निंदा की है तो मुझे दोष लगा, मेरा सम्यक दर्शन का घात हुआ है। लगते नहीं, आपको लगा क्या कभी? बोलो, लगा? अगर कोई निंदा कर रहा, मालूम है निंदा कौन करता है? जो सम्यक से गिरता वो निंदा करता है या मिथ्या दृष्टि निंदा करता है। इसके अलावा कोई निंदा कर ही नहीं सकता, समालोचना कर सकता। कितने गुण हैं और इतने दोष हैं वो बता सकते, दोष को दोष और गुण को गुण, समालोचना। लेकिन तो जो छोटे छोटे से भी दोष जिनको अपने अनुभव आते हैं, अपने दिखते हैं, तो वो ही साधक दूर कर सकता है। सूक्ष्म दर्शी यंत्र ये बताता है। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को ऐसे सूत्र दिए हैं जिससे छोटे से छोटे दोषों को कैसे दूर करना। आचार्य ने कहा अतीत को भूल जा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सूक्ष्म दर्शी यंत्र दिया कि आप दूर करो। गुरुजी दूर कैसे होंगे वो दोष? अब वो सूक्ष्म दर्शी यंत्र से दोष तो दिख गए। आगम में लिखा है परात्व निंदा प्रशंसा, आने पर की निंदा और अपनी प्रशंसा नहीं करना। और अपन अपनी प्रशंसा करते हैं, अपन विशिष्ट बनना चाहते हैं, हम सबके सामने विशिष्ट बनना चाहते हैं। और जब विशिष्ट नहीं बनते तो जलते आग की तरह, जलते कि नहीं? मुझे विशिष्ट बनना, विशिष्ट बनना। फिर दूसरों को क्या करते? जैसा बने वैसे ऊंचा उठना, कैसे भी बने ऊंचा उठना। तो गुरुजी ने कहा इस सूक्ष्म दर्शी यंत्र से अपने सूक्ष्म दोषों को निंदा की। क्यों निंदा की? निंदा की मतलब नीचे, नीचे दूसरा गुणस्थान हो जाता है। सम्यक दृष्टि है तो अगर कोई महावृत्ति भी है, मान लो वो निंदा करता है तो उसका समझ लो नीच गोत्र का बंद होगा, वो तो ठीक है, वो नीचे ही आ जाएगा। एक तो महावृत्ति करेगा ही नहीं कि उसके भाव नहीं आएंगे, और करेगा तो उसका गुणस्थान नहीं रहेगा। कोई भी हो, हम तुम कोई भी, इसमें तो आगम में कोई भेद नहीं दिया। तो वो सूक्ष्म दर्शी यंत्र गुरुजी ने कहा अपने छोटे छोटे दोष अपन को पहाड़ जैसे न बड़े बड़े दिखे, अपन को छोटा सा कीचड़ जैसा अपराध ऐसा लगे जैसे महागटर जो दिखती ना, नाली की जगह महागटर ऐसे दिखने लगे, तो अपन उसको धो सकते हैं। अपने दोष अपन को नहीं दिखेंगे तो अपन कैसे धोएंगे? उन दोषों को दिखाने वाले भी गुरु होते हैं, लेकिन दोष महसूस कौन करेगा? दोषों को महसूस करने वाला तो शिष्य ही होगा ना, वो अपराधी ही होगा ना, वो पापी ही होगा जो अपने पापों को जानता है, वो दोषी होगा जो अपने दोषों को जानता है। जब अपन गुरु जानते हुए वो आपको अवगत नहीं कराते कि शिष्य के अंदर दोष है। हाँ, निकाल सकते हैं, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि जो सूक्ष्म दर्शी यंत्र से तुमने छोटा सा दोष बताया है, तो गुरु समझ करके, बड़ा समझ करके अपन को धोएंगे, पीड़ा देंगे। नो पेन नो गेन, बिना पीड़ा की मुक्ति तो नहीं मिलेगी। एक पाषाण को जब मूर्ति बनाना पड़ती है तो उस पाषाण को छीला जाता है छेनी और हथौड़े से। किससे? टक 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 करके उसकी अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं, निकाल के उस पाषाण में एक मूर्ति का। जब शिष्य अपराध करता है और अलंकार के अपराधों से वो पाषाण लिप्त है, उसको गुरुजी कैसे निकालते होंगे, कैसे निकाला होगा? और हम जैसों को
जो पल पल पग पग हर क्षण सिर्फ अपराध 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 ही करे हों, प्रत्येक क्षण गलती गलती करते हैं। कभी बड़ों की अभिनय, तो कभी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना, तो बड़ों का कभी कुछ करना, तो कभी दोषों के छोटों के दोष देखना, तो कभी। लेकिन गुरुजी उन सबको कैसे दोषों को दूर निकालना, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कहा कि आप इसको देखो, उन दोषों को बड़ा करो और निकालो। तो आचार्य से कहा उन दोषों को निकालने के लिए क्या करें? तो आचार्य ने कहा पश्चाताप, जितना पश्चाताप करो चलो, और जितना पश्चाताप से आंखों के आंसू या पानी गिरेंगे वो पाप ऑटोमेटिक धुलते जाएंगे। अपन ने देखा उसी पानी से कीचड़ भी मचता है और उसी पानी से कीचड़ साफ भी होता है। जब आंसू स्वार्थ में बहते हैं तो वो कीचड़ का काम करेंगे, और जब वो आंसू निस्वार्थ अपने पापों को धोने के लिए करते हैं तो पाप भी कीचड़ के समान वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। पश्चाताप के आंसू, पश्चाताप के आंसू जितना बहाओ। अपन तो 24 घंटा पाप करते, स्वप्न में भी पाप कर लेते हैं। अपन दुकान चलाते अपन को लगता ही नहीं कि मैंने दुकान चलाई तो मेरे से झूठ हुआ, हिंसा हुई, पाप हुई, लोभ हुआ। लोभ भी तो एक पाप है ना, बड़ा है ना। मायाचारी भी तो एक पाप है ना, है। क्रोध भी एक पाप है ना, है ना। कितने बड़े बड़े पाप में क्षण क्षण करते हैं, कितने क्षण क्षण करते हैं। आपके पाप अलग होते हैं, हम लोगों के पाप अलग होते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करके आचार्य ने कहा था प्रतिक्रमण करो तो आंसू बहा करके। मैंने आचार्य से कहा आचार्य जी प्रतिक्रमण तो आंसू नहीं आते, आंसू तो खूब बहाते। किसी ने कुछ कह दिया, अपेक्षा में उपेक्षा हुई तो आंसू आ जाते, कोई काम पूरा नहीं होता तो आंसू आ जाते हैं। लेकिन यही आंसू अगर अपने समर्पण के लिए बह जाए, यही आंसू अगर पापों के लिए बह जाए कि मैंने कितने पाप किए। वो गुरुदेव ने इतना अच्छा समझाया था, इतना अच्छा समझाया कि कुछ नहीं भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ, आने जो भी कुछ हुआ अतीत को भूलो और वर्तमान की चिंता करो। क्या गुरु ने एक शब्द में सब कुछ कह दिया। और एक दूरदर्शी यंत्र दिया है कि आपको दूर से यंत्र दिया है कि आप है ना जो सभी गुणी जीव हैं, साधु संत हैं, पुस्तक है, ग्रंथ है, अपने सामने सब सामग्री है, उनके छोटे छोटे गुणों को या बड़े बड़े गुणों को बड़ा रूप करके उनका व्याख्यान करो, उनकी प्रशंसा करो। अपन चाहें तो एक छोटी सी नाली बड़ा नाला बन करके अपने पास दिखेगी। अगर दोषों को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे तो छोटी सी जली रोटी भी ऐसे लगेगी जला दी और गुस्सा में आग बबूला हो जाएंगे, और होते हैं। लेकिन अच्छा नहीं, उसको सकारात्मक सोच रखो और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके गुणी जनों को देख हृदय में है। गुणियों के क्या देखो है, गुणों को देखो। इसलिए दूरदर्शी यंत्र का है। धन्य वो गुरुदेव आचार्य कुंद देव जिन्होंने सब कुछ सहन करके वो कुंद आने स्वर्ण के समान जो कैसे हो गए थे, उनका जीवन कुंद के समान विशुद्ध था। आचार्य श्री का जीवन भी कुंद आचार्य के समान विशुद्ध था। समंत भद्र आचार्य थे, उनकी भद्रता परिणामों में इतनी भद्रता थी, इतनी करुणा थी, इतना मतलब मंद कसाई थे, चारों तरफ से वो भद्र ही भद्र थे। वही आपने गुरुदेव भी समंत भद्र जैसे भद्र थे। उन्होंने अकलंक देव जिसके जीवन में कोई कलंक नहीं था,
वो अकलंक देव थे। अपने आचार्य श्री जी ने इतना जीवन जिया लेकिन उनका कभी कलंकमय जीवन नहीं रहा, इसलिए अपने आचार्य श्री भी अकलंक हैं। कैसे हैं बोलो? पूज्यपाद आचार्य ने शांति भक्ति पढ़ करके आंखों की रोशनी आ गई थी। ऐसा स्तोत्र पढ़ा, वो पूज्य देवों के द्वारा पूज्यते अपने आचार्य श्री जी ने ऐसी पूज्यता प्राप्त करी, ऐसी पूज्यता प्राप्त करी कि अभी भी इस पूज्यता को प्राप्त होकर समाधि स्थल में संगीत रात्रि में 12 बजे 1 बजे के बीच में बजता है। जो श्रद्धा से देखे, हम लोगों ने 18 तारीख को सुना, हम लोग वहाँ सो रहे थे तो पता लगाया यहाँ संगीत बज रहा। तो चंदा दीदी थी, उन्होंने ऊपर सुना, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई यहाँ सांड नहीं। हम कल आके पूछा भैया से, भैया रात्रि में आप लोग सांड क्यों लगाते, इतने संगीत क्यों करते हो? बोले नहीं माता जी, यहाँ कोई संगीत नहीं था, हम तो सो गए थे। हमने कहा नहीं आप लोग गलत करते हो। बोले नहीं। फिर हमें समझ में आया कि जब हम हॉल में बैठे थे तो मुझे संगीत सुनाई दिया, भक्ति सुनाई दी। आरिकाएं संलेखना कक्ष में गई, वहां पर इतना मंद मंद संगीत चल रहा, कोई भी नहीं उस कमरे में, कोई भी नहीं, और संगीत चल रहा। ए गुरुदेव, आप पूज्यपाद थे तो आपने देवों की रक्षा करी। हमारे पूज्यपाद कौन? आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिनकी पूजा यहाँ आकर के देव करते हैं। कैसे थे, क्या अंतर है? वो विद्यानंद आचार्य अपनी भक्ति में कहते हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार करने नहीं आया, मैं तुम्हें नमस्कार करने नहीं आया। तो आचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें नमस्कार, भगवान कहते देखो, उसे संवाद दिया है, संवाद दिया है कि देखो मेरे पास इतना वैभव है, इतना समोसरण है, आकर के तुम मुझे सिर नवाओ। तो समंत भद्र वो विद्यानंद जी कहते नहीं, समंत भद्र या विद्यानंद जी, दो में से कोई एक। बोले नहीं महाराज, मैं तुम्हें इसलिए नमस्कार नहीं कहता, ये समोसरण तो किसी का भी लग सकता है। तो बोले मेरा आकाश में विहार होता है इसलिए नमस्कार। बोले नहीं, इसलिए मैं नमस्कार नहीं करता। देखो हमारे यहाँ आकाश से कितने देव देवी आ रहे हैं, इसलिए नमस्कार करो। बोले नहीं। तो कहते हैं समंत भद्र स्वामी जी और आचार्य विद्यानंद जी, जो भी हों दोनों में से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तुम मेरे पास क्यों आए, क्यों मेरी स्तुति करने के लिए आए हो? बोले मैं स्तुति इसलिए करने नहीं आया कि आपके यहाँ देवी देवता आते हैं, मैं स्तुति करने इसलिए नहीं आता कि आपका समोसन लगा है, मैं स्तुति इसलिए नहीं करने आया कि आपके पास भीड़ बड़ी, भीड़ तो कहीं भी बढ़ सकती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, कहीं भी बढ़ सकती है। मैं नमस्कार करने किस लिए आया हूं, आप सुनना चाहती हो? तो भगवान कहते हैं आप नमस्कार करने क्यों आए? नमस्कार करने इसलिए आया हूं कि आप दोषावरण, आपके अंदर एक भी दोष नहीं है, इसलिए मेरा सिर झुक रहा है। वैभव और अक्षय और चमत्कार तो दुनिया में होते रहेंगे, इससे नमस्कार करने नहीं आया। हे गुरुदेव, मैं भी आपके चरणों में चमत्कार होते हैं इसलिए नमस्कार करने नहीं आई। आपके अंदर आपका जीवन निष्कलंक था, इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करने आई। आपने कभी दोष नहीं लगाए अपने जीवन में, आपका अखंड ब्रह्मचारी व्रत था और अखंड था और अखंड हुआ रहा है, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार करने आया है। लोग तो दीवाना है वासना के, विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भारी, बाहर लोक लाज के कारण कपड़े पहनते लेकिन अंदर तो विषय वासना भरी, लेकिन आपने तो विषयों की आशा और विषय को ही छोड़ दिया, इसलिए आपके चरणों में नमस्कार करने के लिए आई।
किस लिए आई बताओ? है कितने आचार्य हुए? जितने आचार्य शास्त्र लिखे हैं आचार्यों ने, जितने आचार्य धरा पर हुए हैं, उन धरा को अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, धरा के आचार्यों की तुलना किए जाए और सब तुलना करके एक PhD लिखी जाए, उन सब आचार्यों में जितने गुण थे उतने गुण लास्ट में संक्षेप में लिखे जाए तो सबके गुणों को मिला दिया जाए और पूरे गुण जब एक हो जाए तब एक गुण उत्पन्न होता है, वो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज में। आचार्य को कभी किसी आचार्य के ऊपर नहीं दी गई। लोग कहते थे चौथे काल के महावीर, आपने सुना क्या बोलते थे? ये नहीं कहा कि आचार्य आचार्य या कोई की उपाधि हो, या आचार्य सूरज जैसे, आचार्य चांद जैसे, आचार्य समुद्र जैसे, ये उपाय तो आचार्य को फीकी थी। उनको कहते थे महावीर जैसे, उनको कहते थे बाहुबली जैसे, उनको कहते थे क्या आदिनाथ जैसे। आदिनाथ भगवान जी ने कृषि और ऋषि बनाया, अपने आचार्य ने भी वही शिक्षा दी, वही शिक्षा दी जो उन्होंने दी थी। बंधुओं, मैं गुरुदेव के बारे में उन्होंने 2 यंत्र दिए हैं, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और एक दूरदर्शी यंत्र है। दूरदर्शी यंत्र से आचार्यों के गुणानुवाद करते जाओ, जितना कर सको देखते जाओ कितने गुण हैं, कितने गुण हैं, और सूक्ष्म यंत्र के द्वारा अपने अंदर कितने दोष हैं, कितने अपराध हैं, कितनी गलती हैं, उस अपराधों को पिटारा कर लगाएं तो मैं हूं उन अपराधों को करने वाले। और ये बताने वाले कौन थे? लेकिन इस अपराध को मिटाने वाले और बताने वाले वो ही हैं। कौन है? गुरुदेव। कोई नहीं है, वो ही है। कुछ नहीं, भूल जाओ अपने अतीत को। अच्छा श्री, अतीत को तो भूल सकती हूँ, लेकिन जो अतीत की बातें हैं, जो सूत्र हैं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र हैं, उसको कभी नहीं भूल सकती। आपने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया गुरु जी ने। मैंने आचार्य से कहा था, आचार्य जी आपने सबको सब कुछ दिया। सबको जब चर्चा चलती है तो प्रश्न तो होते ही हैं, तो सबको सब कुछ दिया। और एक हमारे यहाँ माता जी ध्यान कर रही हैं, वो आदर्शवती माता जी हैं। तो मैंने कहा आचार्य जी दीक्षा हो रही थी, तो एक स्टेज पे दीक्षा हो रही थी। सबसे फर्स्ट में थी आदर्शमती माता जी, दुर्लभमती माता जी, अंतर्मती माता जी, पूरी आरिका लाइन से थी। मेरा नंबर भी 13 नंबर था। हालांकि मैं योग तो नहीं थी दीक्षा की, एक अकिंचित कर थी, एक कंकड़ थी, एक तिनका थी, एक जो किसी के लायक नहीं थी, लेकिन उस लायक को भी अच्छा से लायक बनाने की कोशिश की है। उसे लायक नहीं थी, ना लायक नहीं कह रहे, लायक नहीं थी, उसको लायक बनाया। और एक साथ दीक्षा हो रही थी और आचार्य ने सबके ऊपर एक एक संस्कार ऐसे दे रहे थे जैसे वो चाह रहे हों कि एक भवतारी बने। और आचार्य हमेशा कहते रहे, ये दीक्षा ले रहे हो ना तो एक भाव शेष रखना, एक शेष भाव रखना। सबको एक से संस्कार दिए। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने हमें भी संस्कार दिए और पूजनीय आदर्शमती माता जी को भी संस्कार दिए।
आपने उनके अंदर कैसे संस्कार डाले कि वो आपके अनुसार चलती हैं। आप जो कहते हो वो आपके अनुसार करती हैं, आप जैसा कहते हो वो वैसा करती हैं, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाती। और हम लोगों को आपने संस्कार दिए कि हम लोग आपको नहीं समझ पाते, आपके अनुसार नहीं ढल पाते, आप जो चाहते हो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। आपने उनको कैसे संस्कार दिए? तो आचार्य से मालूम क्या बोला था? क्या बोला था? बोले मुस्कुराते हुए मैंने अभी अपनी डायरी पढ़ाई ना, तो 2-3 संस्कार पढ़ के आई जो कहीं कहीं लिखी हैं। तो आचार्य के उसका समर्पण छायक है, छायक मतलब निर्मल, उसका समर्पण मुस्कुराते हुए, और हम तीनों को एक साइड देखते हुए, और मुझे उत्तर दे रहा है कि बड़ी बड़ी आंखें वो अच्छे से कि दिख रही हैं हम लोगों के लिए, वो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, और मुस्कुरा करके बोले उसका समर्पण छायक। अब जैसा हम बोल रहे हैं वो निर्मल, छायक का मतलब होता है निर्मल, निर्मल है। मतलब आचार्य श्री को कितना विश्वास है कि वो निर्मल समर्पण है उसका, उसमें कोई भी तुम कुछ भी कह दो दुनिया पलट जाए, लेकिन जो आचार्य श्री ने कहा है वो उन्हीं के अनुसार चलती हैं और चलेंगी। कब तक? कब तक चलेंगी? जब तक मोक्ष ना हो तब तक चलेंगी। कब तक चलेंगी? हैं? जब तक मोक्ष ना हो। तब मुझे लगा कि आचार्य जी उनके बारे में क्या सोचते हैं। बात छोटी नहीं है, बात विश्वास की है, बात विश्वास की है कि एक स्टेज पे सबके संस्कार हुए। पात्र तो सबके पास थे, लेकिन कौन सा पात्र कैसा था? है? कौन का पात्र कैसा था? तब लगा कि आचार्य जी क्या सोचते उनके बारे में। फिर हमने ये बोला आचार्य जी, वो आप अगर रात को दिन भी कहोगे, दिन को रात भी कहोगे, मैंने अब भी संस्मरण पढ़ के आई, तो वो वही स्वीकार करेंगी। आचार्य श्री मुस्का दिए, हम लोग गदगद हो गए, गदगद हो गए कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो गुरु के अनुसार चल सके, जो गुरु की बातों को समझ सके, और उनकी गुरु की चर्या को समझ करके, उनकी शिक्षाओं को समझ करके हम लोगों को चला सके। जब हम लोग, बहुत टाइम हो गया, जब हम लोग आश्रम में थे तो एक बहन की खूब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब, तो दीदी ने रात भर, उनको नींद नहीं आई, तो दीदी ने अपनी गोदी में सुलाया, गोदी में सुलाया, और उनको थोड़ा थोड़ी ऐसे ऐसे थपकी देती ना, उनके सिर पर थपकी देने की, सोने की कोशिश, सो जाओ, या आचार्य को याद करो और सो जाओ। लेकिन वो दर्द था ना, वो दर्द में उनको नींद नहीं आ रही थी। दीदी रात भर उनके नाम, आचार्य के नाम की या भगवान के नाम की माला फेरती रही, उनको सहलाती रही, उनको सहलाती रही, रात भर उनको सहलाती रही, और रात भर जगी, और अपनी सामयिक भी कर ली उनको करके। उनने सब कुछ छोड़ा सेवा के लिए, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ उनका लक्ष्य था सेवा, सेवा, सेवा। जब हम लोग 80 बहनों को संभाल सकती हैं तो सोचो, सबके जीवन में कुछ न कुछ तो दुख होते हैं। सुबह उठी, सब बहनों से कहा पूजन को चलो, सबकी पाली लगा दी, कौन को क्या काम करना, अलग किसको पानी भरना, किसको रोटी बनाना, किसको गेहूँ बीनना, वो गेहूँ नहीं चावल बीनना, किसको सब्जी बनाना, किसको झाड़ू पोंछा करना, किसको ये ड्यूटी सुबह से लगा देती थी शंभु स्तोत्र के बाद, और फिर चली जाती थी जंगल।
फिर वहाँ से आके नहाना धोने के बाद ये जाती थी पूजन कराने सबको। अब पूजन कराने तो मालूम है जो बीमार बहनें रहती थी ना, जब वो 5 हों चाहे 10 हों चाहे 15 हों चाहे, उनके कपड़ा स्वयं धोती थी उन बहनों के। नौकर नहीं थे, नौकर नहीं थे। ये 10 प्रतिमाधारी बहन किसी से पानी भरवा लेती थी और वो कपड़ा स्वयं धोती थी उन बीमार वालों के। और बीमार वालों के कपड़ा धोकर के पूजन में जाती, वहाँ से आती, सबसे पहले कहती क्यों तुम्हें क्या खाना है और बीमारी में क्या अच्छा लगेगा, तो उनके लिए अच्छे मुनक्का, मखाने और कावली अपने हाथ से खिला देती थी। सुन रहे हो, एक माँ क्या करती है, और जो उनके जो शब्द निकलते थे ना, वो शब्द ऐसे निकलते, क्यों क्या खाएगी, मैं तो बोल ही नहीं सकती वो शब्द। खा लो कुछ नहीं होता, ये खा लोगी ना तो जल्दी ठीक हो जाओगी, ये खा लोगी तो ठीक हो जाएगी। और उनको इतनी पुचकार के खिला देते थे। उसके बाद बीमार को खिलाने के बाद 80 बहनों को अपने हाथ से थाली धो करके, थाली धोते ऐसे नहीं, ऐसी थाली रख दे बिना धुली भुली, और पहुँच करके सबको बेंच लगा करके और थाली लगा करके सबको एक एक में वो प्रेम की रोटी परोसती थी, वो सब्जी परोसती थी। कोई ऐसे आदर्शवती नहीं बन जाता। हर प्रतिमा मूर्त नहीं बनती। प्रतिमा बनने के लिए सब कुछ खोना पड़ता। उनने अपना सुख खो दिया था, अपनी नींद खो दी थी, उनने अपने लिए कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जो है सब बहनों के लिए, जो सब कुछ है अचश्री के लिए। जैसे वो पाषाण तैयार होगा कि मुझे मूर्ति बनना, अब उसमें कितने भी 6 नहीं हथौता लगते रहे, रात को रात नहीं हो, दिन को दिन नहीं देखा, जब कहीं जाकर के बनती है वो है आदर्शवती माता जी। है समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब आएगी ना महिमा। आदर्शवती माता जी कोई ऐसा नहीं बना, वो हम ब्रह्मचारिणी की सुना रहे। अगर किसी बहन को उल्टी हो जाती थी और उठने में, वो तो गोदी में रखी है, नहीं उठ पा रहा है, और वो नहीं आ पा रहा किन, तो हाथों में क्या है, क्या जीवन है, ऐसे भी कोई सेवा कर सकता है? अपन तो डॉक्टर को ले आते हैं कहते करो, लेकिन नहीं, अपने हाथों से उनके वो नरम नरम हाथ, उनकी जो मीठी मीठी वाणी, अस्त। मेरा तो सिर दर्द होता है ना, अगर उनके पास भी आ जाऊंगी तो ठीक हो जाता। कल मेरा इतना सिर दर्द था, वो भक्ति कर रही थी मैं अंदर, ठीक हो गया। मतलब जो विशुद्धि है, जो समर्पण है गुरु के प्रति, वो ठीक करते हैं। भक्ति भी तो काम करती ना, समर्पण, वो उनकी औषधि है, वो उनका दुआ है। सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे रोशनी देती है, माचिस कुछ लंबे रोशनी देती है, पर दुआ सारी जिंदगी रोशनी देती है। ये दुआ जो इनकी मिलती है तो सारी जिंदगी, सारे जीवन भर ये रोशनी देती है, और वो रोशनी कभी कम नहीं हो सकती है। और वो दुआ देने वाली है मेरी आरिका माँ श्री आदर्शवती माता जी। कौन है? धन्य है वैराग्य का जीवन के, वैराग्य का पिसून जिनके रग रग में खिला है। ऐसी आरिका आदर्शवती माता जी का सानिध्य हम सबको मिला है, हम सबको मिला है। ऐसे गुरुदेव, ऐसी माता जी जो दोनों जुड़ गई हैं, सब कुछ जुड़ गए तो मुक्ति जरूर होगी, मुक्ति जरूर होगी। अगर हम गलती कर जाएं, चलते रहें, कीचड़ आया फिसल गए, तो गलती हमारी रहेगी। सामने वाला तो बचा के चलता चला जा रहा है। ऐसे 500 बहनों को चलाने वाली, हम सबको निर्देश देने वाली, हम सबको दुआओं में रखने वाली पूजने गुरुदेव माता जी, सब बड़े लोग, आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी, सब कुछ संभाल रहे, सब कुछ संभाल रहे हैं।
बंदियों कुछ नहीं, अतीत को भूलो। मैं अतीत को भूलने की कोशिश कर रही हूँ गुरुदेव। आप तो मेरे अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ हो। भगवान आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। नमोस्तु नमोस्तु, बोले महावीर भगवान की।